बच्चों, मैं इच्छेश कुमार शुक्ला, IAS इंस्टीट्यूट शांति नगर, लखीमपुर खीरी, क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट के बारे में, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में बता चुके। जो बच्चे ना देखे हों तो उस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। फिर एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज में एक्सरसाइज इतनी कठिन नहीं होती बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत सरल है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फीलिंग, आपको फील करना है। क्या फील करना है? इन द सिंबल्स, इसको बोलते हैं सबसेट, नॉट सबसेट। इन द ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, उसमें आपको ये फिलअप करना। पहला पार्ट 2 3 4, 1 2 3 4 5। बच्चों क्या फिलअप किया जाएगा? तो ध्यान दीजिए, इसके सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद है। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, 4 इसमें है तो उसमें भी है। इसलिए आप क्या फिलअप करेंगे? सबसेट, ये साइन बना देंगे। ओके, फिलअप हो गया। सेकंड पार्ट ABC, फिलअप करना है BCD। तो इसके जितने एलिमेंट हैं वो सेकंड सेट में मौजूद हैं कि नहीं? ए इसमें है लेकिन इसमें बिलोंग नहीं करता, तो क्या फिलअप करेंगे? नॉट सबसेट। समझ रहे हो? तीसरा, यक्स सच डेट, यक्स इज अ स्टूडेंट, ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ये सेट फिलअप करना है। सेकंड सेट दिया है यक्स स्टूडेंट जो है ऑफ योर स्कूल। ध्यान दीजिएगा, पहला सेट कहता है यक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके 11th क्लास का कोई स्टूडेंट है इस सेट में। सेकंड सेट क्या है? यक्स जो है स्टूडेंट है आपके स्कूल का। स्कूल में बहुत सारी क्लास होती, तो उस स्कूल में 11th के भी बच्चे तो हैं, इसलिए इस सेट के एलिमेंट, इस क्लास के स्टूडेंट इस स्कूल में तो होंगे ही होंगे। तो सबसेट क्या लिखेंगे? सबसेट। ये साइन का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। अब फोर्थ पार्ट इसका, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। फोर्थ पार्ट इसका, यक्स इज ए सर्किल इन ए प्लेन, यक्स सच दैट, यक्स जो है इज अ सर्किल इन द प्लेन, फिलअप करना है यक्स सच दैट, यक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन with radius 1 cm।
तो ध्यान दो बच्चों, ये जो है पहला सेट फोर्थ में बोल रहा है यक्ष एक सर्किल है इन द प्लेन। ये प्लेन में भाई सर्किल बना, ऐसे बहुत सारे होंगे। इस सेट में क्या है, सर्किल तो बने हैं लेकिन 1 cm का ही सर्किल है। तो इस सेट के समस्त सर्किल्स इस सर्किल में मौजूद नहीं होंगे भाई। 1 cm वाला मौजूद होगा, इसमें तो आपके 100 cm का भी सर्किल होगा लेकिन इसमें तो नहीं हो पाएगा, इसलिए नॉट सबसेट। क्या फिलअप करेंगे, नॉट सबसेट। फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। फिफ्थ पार्ट कहता है यक्ष सच दैट यक्ष इज अ ट्रायंगल इन प्लेन भरना है, फिलअप करना होगा। यक्ष सच दैट यक्ष इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां तो ट्रायंगल की बात हो रही, यहां तो रेक्टेंगल की बात हो रही। तो ट्रायंगल कहां मिलेगा रेक्टेंगल में, इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर रेक्टेंगल में आपने माइंड लगा नहीं सर ऐसे ट्रायंगल होता है, लेकिन उसमें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होगा, इसमें कहां से होगा। यानी इसके समस्त एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो क्या फिलअप करेंगे, नॉट सबसेट। ये आपका कौन सा पार्ट था, 6 पार्ट था। लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का। अब 7th, यक्ष सच दैट यक्ष इज इवन एन इवन नेचुरल नंबर। फिलअप करना, यक्ष सच दैट यक्ष इज एन इंटीजर। तो जितने इवन नेचुरल होंगे, इस सेट का मतलब क्या, नेचुरल हो इवन हो। हम इसको तोड़ के लिख के दिखा रहे हैं। और इसका मतलब बच्चों क्या होगा, इंटीजर 0 -1 +1 +2 डॉट 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 -1 -2। लेकिन ये सारे के सारे इसमें उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे, इनफाइनाइट तक। यानी समस्त इवन नेचुरल एंड इंटीजर्स में मौजूद होंगी, इसलिए सबसेट है। पहला पार्ट इसी प्रकार समाप्त होता है। सेकंड पार्ट ध्यान दीजिएगा। सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना, ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक कर देना है। पहला स्टेटमेंट ए बी नॉट सबसेट है बी सी ए का। तो बच्चों बताइए, इसके समस्त एलिमेंट ए इसमें है बी इसमें है, समझ रहे हो। तो ये तो सबसेट होना चाहिए, जबकि ये क्या बता रहा है, नॉट सबसेट। इसलिए यह फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यह सबसेट है। स्टेटमेंट के रूप में जवाब भी देना, जस्टिफाई अगर करना पड़े तो कैसे कहोगे। इसको सपोज कर लेना ए, लेट ए इक्वल टू जस्टिफाई करना होता है ए, एंड इसको बी कह देगा, कह दिया, लेट ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दैट। अब लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी
एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग टू इन सेट बी हेंस ए सबसेट है बी का, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट हो गया, जबकि ये क्या बता रहा था, नॉट सबसेट, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गलत पाया गया। इस प्रकार से आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट ए ई सबसेट है यक्स सच डेट यक्स इज अवेलेबल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, समझो इसको पहले सेट में कन्वर्ट करो। सेट बिल्डअप फॉर्म में है तो बेटा काहे में चेंज कर दो, रोस्टर फॉर्म में चेंज करो इसे। तो इंग्लिश के अल्फाबेट के वावल्स हैं तो कौन से होंगे, ए ई आई ओ यू। अब ध्यान, जो इसके एलिमेंट हैं वो इसमें मौजूद है, इसलिए यह सबसेट है। लिखेंगे एवरी एलिमेंट, सपोज कर लेना लेट लिखने के लिए ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू ए ई आई ओ यू। अब स्टेटमेंट में लिखेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ ई इज बिलोंग टू इन सेट बी हेंस ए सबसेट ऑफ बी। गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू हो गया बेटा। इसी प्रकार थर्ड, सेकंड का थर्ड देखते हैं क्या होता है। थर्ड दिया है 1 2 3, सबसेट है 1 3 5। टू इसमें है लेकिन इसमें मौजूद नहीं, तो ये सबसेट तो नहीं हो पाएगा। वही स्टेटमेंट लिखना, इसको ए सपोज कर लेना, इसको बी सपोज कर लेना, बोल देना 2 is belong to in set A but not belong to in set B, hence A and B not subset। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या बता रहा है। ए सबसेट है एबीसी का। हाँ बच्चों, इसके प्रत्येक, इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट इसमें मौजूद है तो यह सबसेट है। यस, लिखेंगे एवरी एलिमेंट बिलोंग टू इन सेट ए इज बिलोंग टू इन सेट बी, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर बच्चों यही क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो तो ये गलत होता है। क्यों? ए तो बिलोंग करता लेकिन ये सेट नहीं है बल्कि एक एलिमेंट है, ये फॉल्स है, जबकि ये ट्रू है, क्योंकि ये सेट के अंदर की बात चलती है। हमने सेट के पर डिफिनीशन दी थी, ना कि एक एलिमेंट पे दी थी। फिफ्थ पार्ट, ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी। ये बेटा ये बिलोंग तो कर रहा है लेकिन ये नहीं बिलोंग कर रहा, सेट नहीं बिलोंग कर रहा, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, इसलिए गलत है। अगर ये बात इस तरीके से लिखी तो यह एक एलिमेंट है तो बिलोंग कर रहा है, यहां पे ये सही हो जाता, करेक्ट स्टेटमेंट होता, लेकिन यहां सेट है, सेट नहीं बिलोंग कर रहा है बल्कि उसका एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो एलिमेंट नहीं बनाया, इन्होंने कहा सेट ही बिलोंग कर रहा, जबकि सेट बिलोंग नहीं करता, इसलिए यह स्टेटमेंट आपके लिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
समझिएगा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें ही फंसा लेंगी। इसका लास्ट पार्ट 6 नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, सबसेट है x such that x is a natural number which divides 36। ये दोनों पहले बनाइए बेटा, क्या बनाइए, सेट बनाइए। सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर में चेंज करो। इवन इंटीजर्स बोल रहा है 2 4 6 डॉट लेस देन 6। इवन इंटीजर हो, इवन हो, नेचुरल हो, नंबर हो, लेकिन लेस देन 6 यानी इतने एलिमेंट। अब x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, जो 36 को डिवाइड कर सकता हो, समझ रहे हो? तो 36 को कौन डिवाइड करेगा? 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 12 करे, 12 नहीं कर पाए, कर जाएगा, 18 कर जाएगा, 36 कर जाएगा। अब इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, ये पूरा सेट बिलोंग कर रहा है, तो यह एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो यह सबसेट हो गया। यस, गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट समाप्त होता है, थर्ड पार्ट में पहुंच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, थर्ड दिया लेट, क्वेश्चन ही है बच्चों। a = 1, 2, इसके अंदर 3, 4, 5। Which of the following statements are incorrect and why? और क्यों? पहला स्टेटमेंट 3, 4 सबसेट है ए का। सेकेंड स्टेटमेंट 3, 4 बिलोंग कर रहा है ए को। थर्ड स्टेटमेंट 3, 4 सबसेट है ए का। फोर्थ 1 बिलोंग कर रहा है ए को। फिफ्थ पार्ट 1 सबसेट है ए का। 5 पार्ट देखते हैं, फिर अगले पार्ट बताते हैं, काफी पार्ट है इसमें, तो ध्यान दो। ये चीज क्या है इसमें सेट के अंदर? ये सेट है पूरा, ये एक एलिमेंट है से, मतलब ये एलिमेंट हो गया। एलिमेंट बिलोंग करता है, ना कि सबसेट नहीं होता। तो ये बिलोंग करता है लेकिन सबसेट नहीं है, इसलिए गलत। अब ये बिलोंग कर रहा है तो बात सही, क्योंकि ये चीज पूरी की पूरी एलिमेंट है, ना कि सेट। ये सेट नहीं है बल्कि एक एलिमेंट है, इसलिए दिया गया स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला, अब ध्यान दो, यह अब क्या बन गया? ये इतना एलिमेंट था डबल कर्ली ब्रैकेट में, अब सेट बन गया। ये अब इसको सबसेट करेगा ना, बिलोंग कर रहा, मतलब मौजूद है ये, इसलिए सबसेट है। 1 बिलोंग कर रहा है, 1 तो बिलोंग कर रहा है, राइट बात। क्या 1 सबसेट है? बिल्कुल नहीं, सबसेट होने के लिए कर्ली ब्रैकेट, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट। समझ गए होंगे?
अगली बात करते हैं। 5 स्टेटमेंट हो गए हैं, इसमें काफी स्टेटमेंट दिए गए हैं। 6 पार्ट 1 to 5 सबसेट है। क्या 1 to 5 है? यस, ये पूरा पूरा इसमें है भाई। 1 इसका एलिमेंट है, 2 भी है, 5 भी है। यस, सबसेट है। 6 पार्ट। 7th पार्ट 1 to 5 बिलोंग कर रहा है। कैसे बिलोंग कर रहा है? कर्ली ब्रैकेट लगा है तो बिलोंग नहीं कर सकता, इसलिए दिया गया स्टेटमेंट गलत है। 9th नंबर 1 2 3 सबसेट है ए का। 1, 2, 3 बिल्कुल बात गलत है। ये स्वयं एक एलिमेंट है। पूरे का पूरा पूरा लिखा होता, नहीं लिखा ना। 3 तोड़ के कैसे बाहर निकाल दिया, इसलिए सबसेट नहीं हो पाएगा। अब अगली बात, 5 बिलोंग करता है ए को। 5 का मतलब समझते हो। 9th नंबर 10th 5 सबसेट है ए का। कल की डिफिनीशन में ही बताया था कि 5 तो सबका सबसेट होता ही, लेकिन 5 बिलोंग नहीं कर रहा। कि कर रहा है बच्चों? 5 जो है सबसेट होगा, लेकिन कहने का मतलब ये स्टेटमेंट जो हमारा 10 नंबर का है वो करेक्ट है। 5 बिलोंग कर रहा है, जबकि इसके अंदर 5 है नहीं, इसलिए दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट है 11th नंबर। भाई क्लास 11th में हो, इसलिए 11th स्टेटमेंट दिए गए। 5 सबसेट तो होता है, लेकिन ये बोल रहा है एलिमेंट। ऐसे 5 सबसेट होता है, अब नहीं सबसेट रह गया, तो क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ये कैसा हो गया? फॉल्स। अगर जिस बच्चे ने इससे पहले का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, पहले जरूर देख ले। अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन all the subsets of the following sets। क्वेश्चन दिया है पहला, 4th का पहला पार्ट। क्वेश्चन क्या क्या कहना है? राइट डाउन, आपको लिखना है। क्या लिखना है? ऑल द सबसेट्स। सबसेट्स लिखने किसके? 5 ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे काफी सेट्स दिए गए, मैंने पहला पार्ट उतारा। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये मालूम हो कि सबसेट होंगे कितने। तो यहां ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ सबसेट्स लिखेंगे। क्या? नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू क्या बताता है? 2 to the power n। एलिमेंट कितने हैं इसके? एक एलिमेंट है, तो n की जगह पे 1, यानी सबसेट 2 होने चाहिए। तो बोल रहा राइट डाउन कर देते। तो पहला मैंने कल बताया था 5 लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में एक एलिमेंट लिखेंगे। सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट कहता है ए बी। तो सबसे पहले क्या मालूम? इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 2। अब क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 to the power n इक्वल टू n की जगह पे 2 समझ पाए हो? कहां से? 2 एलिमेंट थे बेटा। 4 सबसेट होंगे। पहला 5, सेकेंड कर्ली ब्रैकेट में, फिर बी, फिर दोनों को एक में ए बी। 4 होने चाहिए, 4 हो गए। इस प्रकार से
अगला 1, 2, 3 इसके तो यानी इक्वल टू कितना बच्चों 3। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power 3 इक्वल टू 8 सबसेट होने चाहिए। पहला 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 2 ले रहे हैं 2, 3, फिर क्या लेंगे 1, 2, 3 चेक करो 8 हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार सबसेट निकाले जाते हैं बच्चों। लास्ट पार्ट ये थर्ड था पार्ट जो हो चुका, फोर्थ पार्ट इसका फाइव बना। फाइव का मतलब बेटा क्या, नल सेट। नल सेट का मतलब सिर्फ एक भी एलिमेंट मौजूद ना, नंबर ऑफ सबसेट पूछा गया। तो यहां n इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, एक भी एलिमेंट ना होना। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n, n की जगह पे 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1। तो पहला एक ही सबसेट है तो एक सबसेट को क्या लिखते हैं बेटा 5 हो गया। अगला क्वेश्चन 5वें में पहुंचते हैं। 4 पार्ट आपके कंप्लीट हुए। बार बार कह रहा हूं, इससे पहले जिस बच्चे ने देखा नहीं है, क्या नहीं देखा, इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट को जरूर देखिए। कल के कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, पावर ऑफ सेट्स क्या होता है। पावर ऑफ सेट्स ध्यान दीजिएगा। पावर ऑफ सबसेट निकालना है। पावर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, सबसेट निकालना सिखा चुके हैं। तो पावर ऑफ सबसेट कैसे आप डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल के रूप में देखें। इसमें कितने एलिमेंट 2। तो सबसे पहले आपका काम क्या, सबसेट निकाले। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n, n की जगह पे 2, 4 निकाला। पहला 5 हुआ, फिर 1, 5 को कर्ली ब्रैकेट में नहीं कर सकते, 2, 3, सॉरी 1, 2। ये आपका सबसेट निकले। हमसे पूछा गया पावर ऑफ सबसेट, कुछ नहीं करना, इस एक कर्ली ब्रैकेट और लगा देना, यही हो गया पावर ऑफ सबसेट। तो क्वेश्चन देखें इसका, एक्सरसाइज पे ही पहुंचते हैं, ये कल बताना भूल गए थे। क्वेश्चन 5वां कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए, पीए का मतलब पावर ऑफ सबसेट, इफ ए इक्वल टू 5। तो सबसे पहले बेटा एलिमेंट बताना है, पीए में एलिमेंट कितने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना, पहले इसके सबसेट निकालो। ए इक्वल टू 5, 5 का मतलब बच्चों क्या हुआ नल सेट, कुछ कोई एलिमेंट नहीं, अर्थात n इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 to the power n, n की जगह पे 0 यानी 1। तो 1 कौन होगा 5 होगा। अब हमें पीए निकालना है, क्या निकालना है पीए। तो इसको ही कर्ली ब्रैकेट में कर ले, ये पावर ऑफ सबसेट निकल गया। तो इसमें कितने एलिमेंट है बेटा, एक एलिमेंट। तो आंसर हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 1। आंसर में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए इक्वल टू 1 एलिमेंट है इसके अंदर। इस प्रकार क्वेश्चन 5वां समाप्त होता है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 देखें, इसको इंटरवल्स में आपको चेंज करना है, जबकि कॉन्सेप्ट में बताया जा चुका है बच्चों। राइट द
फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल्स के रूप में चिन्ह कर दीजिए। पहला x बिलोंग कर रहा है r को -4 x ये लिखा हुआ है, तो इधर इक्वल का तो नहीं लगा तो ओपन हो गया, यानी स्मॉल ब्रैकेट। इधर इक्वल लगा है तो क्या करेंगे आप, 6 के इक्वल है, क्लोज कर देंगे, चेंज हो गया, आंसर हो गया बच्चों। सेकेंड पार्ट, x greater than 12 -10। ध्यान दीजिए कहीं इक्वल नहीं, यानी दोनों तरफ इंटरवल ओपन रहेगा, -12, -10 आंसर। थर्ड, इंटरवल का कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से देख लें। x बिलोंग कर रहा R में, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 7, तो इसको इधर लेफ्ट में आपका क्लोज रहेगा, इक्वल लगा हुआ, राइट में ओपन रहेगा। इसका मतलब समझते हो, 7 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है। फोर्थ पार्ट, x सच डेट x बिलोंग कर रहा है रियल को, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू दिस। राइट द फॉलोइंग एज द इंटरवल्स। तब क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ इक्वल लगा, यानी दो क्लोज हो गया, -3, 2। आपका क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्या करना है, इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना। काय में लिख देना बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में। पहला पार्ट, ओपन इंटरवल बच्चों इस तरीके से बना हुआ, ओपन तो समझ गए हो नाम से ही। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। x सच डेट x बिलोंग करेगा रियल नंबर को, रियल नंबर समझते ही, ओपन है तो दोनों तरफ ओपन रखना इस तरीके से, -3 0 ब्रैकेट में। भाई ओपन है तो ओपन ओपन के लिए इक्वल नहीं लगा, -3 0, वेरी सिंपल बात। सेकेंड पार्ट, क्लोज इंटरवल 6 to 12। तो ध्यान दें, वही कहानी, सोल्यूशन। x सच डेट x बिलोंग करेगा कहाँ, रियल नंबर। भाई क्लोज है तो भाई आपका ओपन रहेगा और क्लोज रहेगा, इक्वल भी रहेगा। 6 और यहाँ x यहाँ 12 हो गया। थर्ड फॉर्म, थर्ड पार्ट, राइट ओपन लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, जैसा सेमी ओपन कहते हैं या सेमी क्लोज भी बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, x सच डेट x बिलोंग करेगा रियल को, इधर ओपन है तो ओपन, उधर क्लोज है तो क्लोज, x इधर 12 था इधर 6। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। फोर्थ पार्ट, क्लोज इंटरवल -23, 5। तब क्या हो, ध्यान दीजिएगा, x सच डेट x बिलोंग करेगा रियल नंबर को, इधर इधर बेटा ओपन
तो इधर क्लोज था तो क्लोज, इधर ओपन है तो ओपन, इधर 5 इधर -23, बीच में x, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। समझ रहे हो? इस प्रकार से क्वेश्चन 7 समाप्त होता है। क्वेश्चन 8 पे पहुंचते हैं। काफी लंबी एक्सरसाइज है बच्चों। क्वेश्चन 9 पे जाते हैं। गिवन द सेट, एक सेट बच्चों ए दिया है, क्वेश्चन है 1 3, 5। एक बी सेट दिया है 2 4, 6। एक सी सेट दिया है 0 2 4 6 8। अब आपको निकालना क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में बी, लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में बी considered as universal set। Third, all the 3 sets A B C। ये क्वेश्चन था, इसमें 4 पार्ट हैं। तो कह रहे हैं यूनिवर्सल के बारे में बताया नहीं है अभी, अगले वीडियो में यूनिवर्सल की डिफिनीशन बताएंगे। अभी हल्का समझ लें, यूनिवर्सल सेट का मतलब हर चीज उसमें उपस्थित हो। लेकिन कौन सी चीज यहाँ की बात चल रही? 3 सेट्स ABC मौजूद हो, यानी सारे एलिमेंट। पहला ऑप्शन दिया 0 1 2 3 4 5। भाई तीनों को मिक्स कर दिया गया, 0 भी है, 1 2 3 3 3 4 5 6, लेकिन 8 तो नहीं है, इसलिए यह यूनिवर्सल नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? अगर यूनिवर्सल होता तो तीनों सेटों के एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए थे, इसलिए यूनिवर्सल सेट नहीं। अगले वीडियो में बताया जाएगा कि यूनिवर्सल क्या है बच्चों। अभी इतना समझो, तीनों सेट का यूनिवर्सल यानी समस्त एलिमेंट मौजूद हो। पहला ऑप्शन फॉल्स हो गया। सेकेंड, 5 कैसे हो सकता? 5 में एक भी एलिमेंट नहीं, तो यूनिवर्सल तीनों का कहां से हो सकता? यानी सेकेंड ऑप्शन भी गलत। थर्ड में पहुंचते, थर्ड ऑप्शन कहता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ध्यान दीजिए, ये यूनिवर्सल है क्योंकि सारे ए के भी सारे एलिमेंट इसमें, बी के भी सारे इसमें, सी के भी इसमें, इसलिए यस इट इज यूनिवर्सल से। लास्ट ऑप्शन वो भी फॉल्स होगा भाई, एक ही सही होता, वो सही निकल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 0 ही नहीं है, तो हम यूनिवर्सल तीनों का कैसे बोल दें? ह्यूमन सेट्स आर नॉट यूनिवर्सल सेट। धन्यवाद। अब अगला वीडियो अगले दिन